नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ ऐसा है शेयर करने के लिए जो मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है। कल कॉलेज लेक्चर का जो एग्ज़ाम है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों का, उन लोगों का पेपर 3 यानी कि राजस्थान का सामान्य अध्ययन वो पेपर हुआ था कल। उस पेपर का सिलेबस कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर 3 है आप लोगों का, उस सिलेबस जैसा ही था। तो उसका पेपर कैसा रहा, उस पेपर का लेवल, उसका स्तर कैसा था, कितना कठिनाई का स्तर था, और अगर उस पेपर के ट्रेंड को देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को 4 तारीख के पेपर के लिए भी हो सकता है। तो वही चीज़ शेयर करने के लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और मैं आपको वो 4-5 चीज़ें बता देती हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि 4 तारीख के पेपर के लिए, क्योंकि अब कम दिन बचे हैं, तो किस किस एरिया पे आप लोग फोकस कर सकते हैं कंसिडरिंग दिस पेपर जो कल हुआ है। और वो पेपर जो है वो आप लोगों को आरपीएससी की वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर की वेबसाइट पे भी शायद अपलोड हो चुका होगा। मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पर अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहली बात जो मुझे कहनी है वो ये कि जो आपका पेपर 4 है उसकी हर एक यूनिट में से क्वेश्चंस बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया को बहुत ज़्यादा उस पे प्रश्न बने हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया हो, ऐसा नहीं है। पाँचों यूनिट्स में से लगभग बराबर बराबर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ भूगोल के क्वेश्चंस थोड़े से कम थे, बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन हाँ बाकी अगर सब्जेक्ट्स को देखें तो 4-5 क्वेश्चंस उसमें से और बन सकते थे जो नहीं बने। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5 यूनिट्स हैं, और पाँचों यूनिट्स में से बराबर बराबर अगर 100 प्रश्न हैं तो आप समझ लो कि 20-20 या 18 से 20 क्वेश्चंस हर यूनिट में से आए हैं। तो आपको सारी यूनिट्स पढ़ के जानी ही जानी है। ऐसा मत कर देना कि आप लोग सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ते रह गए हो और बाकी कुछ कवर नहीं किया है, क्योंकि बाकी सब में से क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए हर यूनिट के सारे जो टॉपिक्स हैं जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम से पहले। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर्स बहुत आए हैं इस पेपर में। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के बने हैं। तो करंट अफेयर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी आप लोग कोई भी एक मैगज़ीन ले लो, बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मैगज़ीन को भी अच्छे से पढ़ लोगे अगर, तो बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स आप लोग ज़रूर से करके जाइए इस एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरी बात, करंट अफेयर्स का ही जो आपकी यूनिट है उसमें एक टॉपिक अलग से दे रखा है, खेल और पुरस्कार। तो वो जो 2 टॉपिक्स हैं वो लोग आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। तो जो भी मैगज़ीन आप लोग रेफ़र कर रहे हैं उसमें खेल का जो जितने भी पेजेस हैं खिलाड़ियों के और ये सब, और पुरस्कारों के जो पेजेस हैं, चाहे वो राजस्थान साहित्य अकेडमी का पुरस्कार हो जाए या फिर जो हमारे भारत की साहित्य अकेडमी है उसके पुरस्कार हो जाएं, जो कि राजस्थानी भाषा में दिए जाते हैं राजस्थान के लोगों को, जो राजस्थानी में लिखते हैं उनको, या और भी कोई दूसरे पुरस्कार हो राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के, तो वो पुरस्कार और उनसे जुड़ी हुई जानकारी, और उन लोगों को किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिले हैं, या अगर किसी लेखक को मिले हैं तो उसकी कौन सी कृति के लिए वो पुरस्कार मिले हैं, ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा करंट अफेयर्स में। मतलब अगर करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर रहे हो तो ये 2 टॉपिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके बाद दूसरे सारे टॉपिक्स देख लेना। तीसरी बात कि राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो पूछी हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस राजस्थान की योजनाओं के ऊपर बने हैं। तो योजनाएं भी आप लोगों को पढ़नी है, वो अगेन करंट अफेयर और इकोनॉमी का जो आपका पार्ट है उसमें कवर हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो योजनाएं आप लोगों को पढ़ के जानी है। चौथा, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पढ़ना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 2019 का पढ़ना है या 2020 का पढ़ना है। तो 2020 का इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, और 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आप लोग देखोगे तो 2019 के भी आंकड़े दिए हुए हैं। इस पेपर में 2019 के आंकड़े पूछे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे अभी जस्ट आया ही है, बहुत लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अभी 20-25 दिन बाकी हैं, जितने भी दिन बाकी हैं उस टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा। तो आप लोग 2020 का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़िए,
लेकिन उसके साथ साथ एक टेबल में अगर 2020 के आंकड़े हैं तो उससे पहले वाली टेबल पे 2019 के आंकड़े होंगे, वो भी पढ़ के जाने हैं आपको। तो दोनों को ही देखना है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि 2020 का पढ़ूँ या 19 का, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेपर कब सेट हुआ है। इसलिए दोनों आप लोग पढ़ के जाइए। चौथी बात कि राजनीति विज्ञान जो पॉलिटी का जो पेपर है उसमें बहुत सीधे सीधे प्रश्न नहीं आए हैं इस बार। उसमें ऐसा नहीं आया है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है या इसको शपथ कौन दिलाता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं। प्रोसेस के ऊपर, कार्य प्रणाली के ऊपर ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसकी कार्य प्रणाली भी पढ़ो, यानी कि अगर मानव अधिकार आयोग है तो उसको उसकी क्या क्या कर्तव्य हैं और उसमें कैसे शिकायत दर्ज की जा सकती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इतनी डिटेल में प्रश्न पूछे हैं इस बार के एग्ज़ाम में। तो आप लोग राजनीति विज्ञान अगर पढ़ रहे हो, उस यूनिट को कवर कर रहे हो, तो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं कि नियुक्ति, शपथ और ये सब नहीं, उसके अलावा जो प्रोसेस है इस चीज़ का कि विधानसभा कैसे कार्य करती है, विधानसभा की कमिटीज़ कैसे काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सारी जो 4-5 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। लास्ट मोमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम में मेरी ये राय रहेगी कि आप लोग अब जो टाइम आपके पास बाकी है उसमें सबसे पहले आप अपने करंट अफेयर्स निपटाओ, उसके बाद अपना इकोनॉमिक रिव्यू निपटाओ, और उसके बाद आप लोग पढ़ो पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, फिर पढ़ो हिस्ट्री और फिर पढ़ो भूगोल। ठीक है, तो ये 5 यूनिट जो हैं वो आपकी ऐसे कंप्लीट होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिर उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद जो भी बचता है वो। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में। आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और मुझे अगर कुछ और जानकारी मिलेगी या मुझे लगेगा कि कुछ और शेयर करने लायक है जो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में आपको कोई स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प कर रहा है, तो मैं ज़रूर यहाँ पर डालूँगी। थैंक यू।